समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित पीडीए महासम्मेलन का आयोजन अयोध्या के शहादतगंज स्थित फॉर एवर लॉन में भव्य रूप से संपन्न हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि सपा सांसद अवधेश प्रसाद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से अपनी मजबूत सियासी पकड़ और जन समर्थन का प्रदर्शन किया। इस सम्मेलन को पार्टी नेताओं ने व्यवस्था परिवर्तन का सम्मेलन करार दिया और मंच से स्पष्ट संदेश दिया कि 2027 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि पीडीए वर्ग अब जागरूक हो चुका है और भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संगठित संघर्ष करेगा। समाजवादी कार्यकर्ता अंकुर सेन यादव, धर्मवीर वर्मा, बलराम मौर्य, छोटेलाल यादव, सरोज यादव, राम सागर वर्मा समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि पीडीए महासम्मेलन कोई सामान्य राजनीतिक योजना नहीं, बल्कि यह सामाजिक न्याय और अधिकारों के लिए चल रहे आंदोलन का अगला चरण है। अवधेश प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि अब समय है कि समाज के वंचित वर्ग सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करें और एकजुट होकर भाजपा की नीतियों का जवाब। हमारे सन्यासी मुख्यमंत्री, लायक मुख्यमंत्री आदरणीय योगी बाबा कहते हैं कि संविधान से समाजवाद हटना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष हटना चाहिए। तो यह समाजवाद हट जाएगा और धर्मनिरपेक्ष हट जाएगा तो संविधान में रहेगा क्या? तो इसलिए ऐसी स्थिति में जब हमारे संविधान पे खतरा है, ऐसी स्थिति में जब हमारे आरक्षण पे खतरा है, तो आज के ऐतिहासिक दिन में हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये दिन उपयुक्त और उचित चुना है कि इस दिन प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर पीडीए सम्मेलन करके ये संकल्प किया जाए कि हम किसी भी कीमत पर आरक्षण ख़त्म नहीं होने देंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान पर आंच नहीं आने देंगे और हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, समतामूलक समाज बनाएंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा। इसीलिए आज का ये कार्यक्रम रहा बड़ा ही सफल था। बहुत हो गया है क्या? हो गया, बिल्कुल। आप देखेंगे नहीं। पीडीए पंचायत के सफल प्रोग्राम में आने वाले सभी पांचों विधानसभा के लोग और भी जो दूर दराज से आए, उन सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। आप जैसे पत्रकार भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप सब लोगों ने पीडीए को कवर किया और दिखाया। और हम लोग जो ये पीडीए का सम्मेलन जो प्रोग्राम हो रहा है, आने वाली 2027 की तैयारी हो रही है। तैयारी इस स्तर पे हो रही है कि हम लोग अपनी मेहनत से ये नौजवान, किसान, मज़दूर, जो पढ़ लिख कर लोग टहल रहे हैं, इन सब लोग जो टीचर्स हैं या जो तमाम ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में बहुत परेशान है 10-11 साल से, इन सब को लेकर हम लोग एक मेहनत करके आने वाली 2027 में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। और जब तक उनको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का 2027 में बना नहीं लेते, ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे। और यही हमारा संदेश है कि और सब लोगों से कि सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में, अपने गांव में जाकर भाईचारा बढ़ाएं, एक दूसरे से मिलते रहें और वोट बढ़ाएं, साइकिल का सपोर्ट करें, जिससे हम लोग की सरकार। माननीय अवधेश प्रसाद जी के नेतृत्व में आज इस जगह पर इकट्ठा हुए थे और बहुत ही कामयाब पीडीए पंचायत हुई। जैसा कि सभी को मालूम है, पीडीए का नारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा दिया गया है और इसका परिणाम हम लोग ने 2024 में भी लोकसभा चुनाव में देखा। और आने वाले 2027 के लिए इस पीडीए के नारे के तहत समाजवादी पार्टी मैदान में रहेगी और पीडीए समाज के हक़ और लड़ाई के लिए, उनके मूलभूत सुविधाओं के लिए, उनके ज़रूरतों के लिए समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस समाज की बात उठाएगी और इसी समाज के समर्थन से समाजवादी पार्टी 2027 में पुनः सरकार बनाएगी। आज इस पीडीए पंचायत से जो एक बात सामने आई कि आने वाले 2027 में समाजवादी के पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक नेता को एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के उस सपने को साकार करना है जो उन्होंने 2027 के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए देखा है। और यही संदेश आज इस पीडीए पंचायत से यहाँ पर निकल के आया है। कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहिए? आज जो है फैज़ाबाद में
राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, उनके निर्देश पे हम लोगों ने यहाँ पे आज पीडीए सम्मेलन रखा था। और जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की मौजूदगी है, जिस तरीके से यहाँ पे युवा मौजूद हैं, जिस तरीके से यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, उस तरीके से आपने ये देख के समझ में आपको आया होगा कि आज का कार्यक्रम कहीं ना कहीं सफल रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये 2026 और 2027 का आज आगाज़ हो रहा है समाजवादी की तरफ से, खास करके फैज़ाबाद के जनपद में, कि हम जो है मजबूती से ही यहाँ चुनाव लड़ेंगे और हमारी तरफ से कोई भी ढिलवाई नहीं रही जाएगी। पंचायत चुनाव की तैयारी पीडीए महासम्मेलन में आप लोग इतने तादाद में पहुँचे और इससे कई तादाद में हज़ारों की संख्या में आज जनता ने यहाँ पहुँचने का काम किया, जिससे उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि पूरे विधानसभा में और पूरे ज़िले में जो है पीडीए परिवार एक तरीके से मजबूत हो चुका है। और इस बीच जो हमारे पार्टी वाले गांव-गांव जाके पीडीए सम्मेलन करा रहे थे, सभी के बीच में पीडीए सम्मेलन कर रहे थे, ये उसी का नतीजा है जो इतनी भारी से भारी संख्या में और इतने भीड़ यहाँ पे आज पहुँचने का काम किया। दावेदार हैं क्या तैयारी? जी, मैं लोकसभा के चुनाव में भी मैं बराबर से तब से मैं सक्रिय हूँ। लोकसभा के चुनाव में भी मैं क्षेत्र में बराबर अपने पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार जो है चलता रहा और अपने पार्टी के लिए प्रचार करता रहा। और हमारे तमाम साथी, हमारे तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से हम लोगों ने अच्छी संख्या में और अच्छे वोटों से जो है लोकसभा का चुनाव जीतने का काम किया। मैं दावेदार हूँ और मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से कहूँगा कि अगर वो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं और मेरे ऊपर विश्वास बनाते हैं तो मैं 2027 के चुनाव में जो है उनको निराश नहीं होने दूंगा और 2027 के चुनाव में गोसाईगंज विधानसभा से भारी मत। सिद्धार्थनगर जिला के डुमरियागंज तहसील अंतर्गत देईपार में शुक्रवार शाम एक खेत की जुताई के दौरान 100 वर्ष पुरानी प्राचीन मूर्ति मिलने से क्षेत्र में सनसनी और श्रद्धा दोनों का माहौल बन गया। यह मूर्ति गांव के निवासी सुखराम को गांव के उत्तर पश्चिम कोने पर सड़क किनारे एक खाई में मिली। सुखराम ने प्रतिमा को घर लाकर विधिवत पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, जिसके बाद यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। मूर्ति दर्शन के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों के अनुसार यह प्राचीन पत्थर की प्रतिमा मां पार्वती की प्रतीत होती है और इसके निर्माण का काल कई 100 वर्ष पुराना हो सकता है। ग्रामीणों का मानना है कि यह मूर्ति मुगल काल के समय से जुड़ी हुई है। ग्रामीणों का मानना है कि मिली मूर्ति का संबंध भी इसी मंदिर परिसर या ऐतिहासिक धार्मिक संरचना से हो सकता है। लोगों ने मांग की है कि पुरातत्व विभाग मौके पर पहुंचकर इसकी ऐतिहासिकता की जांच करे और यदि आवश्यक हो तो प्रतिमा को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। क्या नाम है आपका? सुखराम। कहाँ के रहने वाले? देईपार। ये बताइए, आपको एक मूर्ति मिली है, कहाँ और कब कैसे मिली? कल शाम को 4 से 5 बजे तक के बीच में ये रोड के बगल में खाई है, उसी में मिला है। क्या लगता है आपको? वो पत्थर का है, ये पार्वती जी का मूर्ति है। कहीं कोई संदिग्ध नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिला सिद्धार्थनगर में एक ओर किसान सूखे की मार और खाद की कमी से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर ग्राम चौखड़िया तहसील इटावा के किसानों ने स्थानीय सचिव पर खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि ईमानदारी के बात करने पर उन्हें दबा दिया जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी बेखौफ होकर मनमानी कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है, सरकारी रेट से अधिक कीमत वसूली जा रही है और जो गरीब किसान पैसा नहीं दे सकता वह खाद से वंचित रह जाता है। कई किसानों ने बताया कि हमें समय पर खाद नहीं मिल रही है। इससे स्पष्ट है कि खाद वितरण प्रणाली के नीचे से लेकर ऊपर तक कट मनी का खेल चल रहा है और किसान इस शोषण के बीच पिस रहा है। सिद्धार्थनगर के जिला अधिकारी राजा गणपति आर को लोग ईमानदार अफसर मानते हैं और इनकी आम जनमानस में खास मजबूत है, मगर किसानों का कहना है कि डीएम साहब की ईमानदारी भी तब बेअसर लगती है जब उन्हीं के मातहत 100 से 70% ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन जिले में मानसून की कमी से सूखे जैसे हालात बन गए हैं और किसान खेत सूखे पड़े रहने से चिंतित है। ऐसे में खाद की कालाबाजारी किसानों को परेशान कर रही है। अब सवाल यह है कि प्रशासन इस मामले में कब और क्या कार्रवाई करेगा।
किसानों की मांग है कि भ्रष्टाचार में लिप्त सचिवों व अफसरों की जांच हो और खाद्य वितरण को पारदर्शिता व सुलभ बनाया जाए। क्या मामला है, क्या बात हुई है? सर मामला ये है कि हम ग्राम चौखड़िया, पोस्ट जिला ठाकुर, थाना इटवा, जिला सिद्धार्थनगर, हम विक्रम चौधरी बोल रहे हैं। हम गए थे सोसाइटी पे खाद लेने, तो वहाँ पे 290 रुपया और 300 रुपया मतलब करके लिया जा रहा था खाद। तो हम उसका विरोध किए कि 266 रुपया 50 पैसा होता है, इतना क्यों लिया जाता है। तो वहाँ पे सोसाइटी के जो ADO साहब हैं समय राज यादव, हमने उनका नाम पता किया तो समय राज यादव, तो वो ये कह रहे थे कि 20 से 25 हज़ार रुपया ऊपर से अधिकारियों को दिया जाता है। उसके बाद ये दिया जाता है, उसके बाद मतलब भरपाई आप ही लोग पे किया जाएगा। 290 रुपये में लेना है तो लीजिए, नहीं तो घर जाइए। हम आपके साथ भी यही घटना हुई है? हाँ सर, आप लोगों के साथ यही घटना हुआ है, हम लोग के साथ यही घटना हुआ है। तो हम सर उनसे मतलब यही कहे कि ठीक है सर, हमको भी 3 बोरा दे दीजिए। तो 900 रुपया दिए और 3 बोरा हम लिए। सर ऐसे किसान को प्रताड़ित किया जाएगा तो किसान कैसे अपना खेती कर पाएगा, बताइए। हम किसान आदमी, हमारे बारे में सब लोग जानते हैं। ये पहली बार हुआ है कि हर बार ऐसा होता है? ऐसे होता है, हर बार हो रहा है। कभी 300 कभी 290 लिया जा रहा है। क्या करें सर, हम किसान आदमी हर जगह से पीड़ित हैं। तो आज हम DM साहब से ही मतलब व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन भी कर दिए हैं कि सर हमारे बारे में सुना जाए और यहाँ के मतलब जो अधिकारी हैं इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। किसान मतलब हर जगह से, एक तो सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं बरस रहा है,